हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आप आज बिल्कुल जो है एक अलग टॉपिक से हम जो है वीडियो लेके आ रहे हैं, है ना। कई बच्चे को जो है दिक्कत होता था कि सर बर्नौलीज थ्योरम जो है अपने को समझने में दिक्कत होती है, तो इसका बेसिकली एक डेरिवेशन लेकर के, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग और भी फ्लूइड पे बेस्ड वीडियोस लेके आते रहेंगे, अलोंग विथ अभी जो 12th+ जो चल रहा है ना, आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो भी आएगा, साथ साथ में ये भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है पहले उसको देख लीजिए, स्टेटमेंट, है ना। बेसिकली ये बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए डिफाइन होती है? ऐसा फ्लूइड जो एक आइडियल हो, है ना। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेसिबल ना हो, मतलब उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें विस्कोसिटी ना हो, मतलब नॉन विस्कस बोल सकते हैं। एंड साथ में जो है उसमें जो है जो फ्लो हो वो स्टेडी फ्लो हो, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। एंड साथ में बच्चों इसमें जो रोटेशनल इफेक्ट है हम लोग उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब इरोटेशनल फ्लूइड की बात कर सकते हैं। अगर मान लो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें कहीं पर भी चर्लिंग ऑफ वाटर या बोल सकते हैं चर्लिंग ऑफ फ्लूइड की बातें नहीं होगी, तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के लिए ही बर्नौलीज प्रिंसिपल डिफाइन की गई। ओके बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम डिफाइन की गई। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर एक ऐसा ट्यूब हो जहां पर, है ना, रैंडमली कहीं पर भी कुछ भी क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है, तो उसके लिए वो डिफाइन किया गया बेसिकली द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, ध्यान सुनिएगा, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर ट्यूब, मतलब एवरी पॉइंट पर ट्यूब के अंदर ये चीजें कांस्टेंट रहेगा, है ना। एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बच्चों ये तभी वैलिड है जब का फ्लूइड कैसा हो? नॉन विस्कस हो, है ना। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? एंड बेसिकली क्या हो बताओ? इनकंप्रेसिबल हो, और मैंने बताया ही फ्लो स्टेडी हो, और साथ में कैसा हो? इरोटेशनल हो, है ना, ठीक है। तो उसका जो स्टेटमेंट होता है, जो मैथमेटिकली जो इक्वेशन होता है बर्नौलीज थ्योरम का, वो क्या होता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। P इज नथिंग बट इट इज बेसिकली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग आगे अभी सॉल्व किए हुए हैं, अभी तक समझ में आएगा। हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड रो जी एच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये थ्रू आउट द एंटायर फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं बातों को। आइए सबसे पहली बात हम बात करते हैं बच्चों कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। जैसे मान के चलो आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया, है ना, यहाँ पे प्रेशर है बच्चों, तो यहाँ पर प्रेशर अगर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ए होगा, तो क्या होगा बोलो? यहाँ पर प्रेशर की वजह से देयर विल बी फोर्स F इज इक्वल टू क्या बोलो? P इनटू A। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल F बाय A होता है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? P इनटू A हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर देयर विल बी सम, बोलो, अगर ये जो लिक्विड को हम शिफ्ट करेंगे, इस लिक्विड को ना, ये जो लिक्विड फ्लूइड कंटेंट है उसको शिफ्ट करेंगे, है ना, तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा? तो P इनटू डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। दैट प्रेशर एनर्जी, तो वो जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या? वी कैन से इट एज अ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज प्रेशर एनर्जी दैट P डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा V, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा V विल गेट कैंसिल आउट, सो यू विल बी हैविंग P। तो P क्या है बच्चों? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ऑल डन। चलिए नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होता है? बोलो हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है बच्चों, है ना, ध्यान रखिए, इससे कंफ्यूज मत होना। ये वेलोसिटी है और ये क्या है बोलो? वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपको पता है कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बोलो? डेंसिटी। सो वी कैन राइट इट एज हाफ रो v स्क्वायर, है ना। तो हाफ रो v स्क्वायर क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपको पता है? mgh, है ना। अगर हम लोग बात करें जीपी जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर हाइट ऑफ फ्लूइड की बात करें तो किसी हाइट एच पर क्या होगा बोलो? पोटेंशियल एनर्जी mgh, एंड दैट mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। और आपको पता है मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, दैट इज रो, इट इज बेसिकली रो gh। ओके बच्चों, चलिए तो आपको समझ में आ गया कि जो सर कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है बोलो? P होता है, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? हाफ रो v स्क्वायर होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बोलो? रो gh होता है। ये बोल रहा है थ्रू द एंटायर फ्लो क्या है? इट इज कांस्टेंट। ओके बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा और टेक्निकल तरीके से और हम लोग प्रूव करते हैं। आइए देखिएगा, समझिएगा। जैसे बच्चों मान लो हमने जो है एक नॉन यूनिफॉर्म जो है क्रॉस सेक्शन में क्या लिया? एक ट्यूब ले लिया, है ना, ये आप देख पा रहे हैं शायद, है ना। एंड इस ट्यूब का कुछ हाइट यहाँ पर जो है इस एंड का हाइट h1 है एंड इस एंड का हाइट कितना बोलो? h2 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बोलो? A1, यहाँ पर कितना बोलो? A2 है, इसका नाम B लिखा, उसका नाम C लिखा, ठीक है। प्रेशर कितना है? P1, वहां प्रेशर कितना है? P2। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा कितना होगा? P1 इंटू A1, यहाँ का जो फोर्स होगा कितना होगा बोलो? P2 इंटू A2 होगा, ठीक है। एंड जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है यहाँ वेलोसिटी कितना है? V1, यहाँ वेलोसिटी कितना है? V2, है ना। तो ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो वैलिड है ना। तो कितना होगा बोलो? A1 V1 इज इक्वल टू A2 सॉरी
A2 V2। ओके बच्चों, और ये किस पे बेस्ड है आपका जो है M in इज इक्वल टू क्या M out है ना, मतलब बेसिकली ये मास कंजर्वेशन पे है कि dt टाइम में जितना मास इधर से आया उतना मास इधर से फ्लो आउट होगा, उस पे बेस्ड है बेसिकली क्या A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये भी वैलिड है, इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइए बच्चों समझते हैं कि अगर मान लो इन स्मॉल टाइम dt तो फ्लूइड का जो शिफ्टिंग होगा, फ्लूइड का जो पुशिंग होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स है ना, प्रेशर इनटू एरिया की वजह से, वो क्या होगा dx इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों V1 इनटू dt। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगा फ्लूइड का क्या होगा dt टाइम में, बोलो V2 इनटू dt। V2 क्या है, वेलोसिटी है, तो जिस रेट से फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लो आउट हो रहा है ना, इन dt टाइम में वो कितना चलेगा बताओ, V2 इनटू dt। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम लोग इसी स्मॉल शिफ्टिंग के, इस स्मॉल शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। बच्चों ध्यान सुनिएगा, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इन पुशिंग द फ्लूइड इन टाइम dt एट क्रॉस सेक्शन B एंड C। हम लोग B एंड C दोनों क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो B पॉइंट पर कितना होगा बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स कितना बोलो P इनटू A, दैट इज P1 इनटू A1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, V1 इनटू dt। सिमिलरली बच्चों एट पॉइंट C बताइए क्या है, फोर्स इज P2 इनटू A2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज V2 इनटू dt। समझ पाए बात, ये हो गया आपका क्या, वर्क डन बाय द फ्लूइड प्रेशर बस बोल सकते हैं, या प्रेशर फ्लूइड बोल सकते हैं, या भी बोल सकते हैं कि प्रेशर फोर्स बोल सकते हैं। समझ पाए मेरी बात, आप कैसे भी समझ सकते हैं भाषा को। जो प्रेशर यहाँ लग रहा है तो उस प्रेशर की वजह से जो है फ्लूइड जो शिफ्ट होगा इन dt टाइम कितना वर्क डन करेगा, मैं पॉइंट B एंड पॉइंट C पर कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं बात करूं कि नेट प्रेशर फोर्स का जो है, या फिर बोल सकते हैं कि नेट प्रेशर फोर्स का जो वर्क डन है, या फिर बोल सकते हैं कि नेट जो एनर्जी चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रेशर वर्क, वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इट इज हाउ मच, P1 बोलिए A1 V1 dt माइनस बोलो P2 A2 V2 इनटू dt। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप चूंकि समझिए क्या हो रहा है इसमें, कि आपका जो है इसमें हो रहा है बच्चों की, जब फ्लूइड को जो है हम लोग पुश कर रहे हैं तो फ्लूइड क्या हो रहा है बताओ, इसमें वेलोसिटी भी गेन हो रहा है एंड साथ में क्या हो रहा है बोलो, उसका कुछ लोकेशन या फिर पोजीशन चेंज हो रहा है, जिसके वजह से इट विल बी गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी एलोंग विद व्हाट, सम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहला गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोलो, K फाइनल माइनस K इनिशियल, आपको पता है। तो समझिए इन dt टाइम, इधर ध्यान से समझिएगा, इन dt टाइम में कितना फ्लूइड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बताइए, बोल पाएंगे क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है ना, मास कितना होगा बोलो, रो, वहां का रो दैट इज रो 1 लेट्स से इट इज है ना, वॉल्यूम कितना होगा बोलो, एरिया इनटू लेंथ, तो A1 इनटू बोलो V1 इनटू dt है ना। बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि क्योंकि अपना फ्लूइड कैसा है बोलो, इनकंप्रेसिबल है, तो रो 1 और रो 2 क्या होगा, सेम होगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ का हम लोग अलग ले लिया। ऐसे ही यहाँ कितना मास होगा बताओ, बोलो रो 2 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना A2 इनटू बोलो V2 इनटू dt। ओके बच्चों, चलिए आइए, तो क्या होगा बोलो, हाफ mv स्क्वायर, m कितना मतलब बेसिकली dm, स्मॉल dt टाइम की बात करें तो स्मॉल मास शिफ्ट हो रहा है, इसके लिए हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे, m कितना dm। ओके, dm वुड बी हाउ मच बताइए, रो2 इनटू A2 इनटू V2 इनटू dt। आपको समझ में आया, इनटू V2 का स्क्वायर, ये क्या है आपका वेलोसिटी है, यस और नो। चलिए सिमिलरली होता है हाफ रो1 A1 V1 इनटू dt इनटू बोलो क्या हो गया V1 स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, ये आपका dm मास है जो शिफ्ट हो रहा है, ये क्या आपका dm मास है, तो हाफ dm v स्क्वायर, हाफ dm v स्क्वायर एट पॉइंट 2 एंड 1 बेसिकली, मतलब बेसिकली आपका ये C पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया। ऑल डन ना। चलिए ऐसे, अच्छा मैंने यहाँ लिख भी दिया, देखिएगा कि भाई रो1 इज इक्वल टू रो2 है, तो इसलिए डायरेक्टली इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली है ना, यहाँ रो2 रो1 हटा करके डायरेक्टली रो लिख दिया, तो इट इज सिंपलीफाइड 2s बोलो 1 बाय बोलो रो A2 V2 इनटू D2 इनटू VT स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 V1 इनटू dt इनटू बोलो V1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, है ना। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया क्या 5। अगला क्या देखेंगे फटाफट बताइए, बताओ, गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब चूंकि हाइट का भी डिफरेंस हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, बार बार देखिए, देखिए आपका जो है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ प्रेशर है ना क्या हो रहा है बताओ, बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ दिस है ना क्रॉस सेक्शन, इट इज गेनिंग सम पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। आइए, तो गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U कितना होगा बोलो mgh, mgh में m कितना dm, तो हाउ मच इट इज रो2 A2 V2 इनटू dt इनटू gh2। ओके, सिमिलरली बताओ रो1 A1 V1 इनटू dt इनटू gh1, आपको पता है रो1 रो2 क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कि सर चूंकि फ्लूइड अपना कैसा है बोलो, इनकंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, तो उसमें बेसिकली और रोटेशनल इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस और किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है। जो भी वर्क डन हो रहा है बाय द प्रेशर फोर्स या प्रेशर एनर्जी बोल सकते हैं, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ओनली टू फॉर्म, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से
वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल डेल्टा के। तो वर्क डन किसका, सिर्फ प्रेशर एनर्जी या प्रेशर फोर्स का हो रहा है, इज इक्वल टू बताओ डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। डेल्टा यू क्या है बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा के क्या है बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 अगर हम लोग पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, बताइए। ये आपका हो गया प्रेशर एनर्जी का वर्क डन P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 into dt, या सुन लो इज इक्वल टू बताओ क्या हो गया बोलो, रो A2 V2 dt into GH2 माइनस बताइए रो A1 V1 dt, बताइए समझ पा रहे हैं आप, into GH1। इस तरह से आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। एंड इसमें से A1 V1 इज इक्वल टू क्या है बताओ, A2 V2 बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं अगर dt से मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, A1 V1 dt इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, A2 V2 into बताइए dt हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हर जगह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी रिमेनिंग विथ व्हाट, बताइए P1 माइनस P2 बचेगा, यहाँ से यहाँ क्या बचेगा बोलो, रो GH2, यहाँ क्या बचेगा रो GH1, यहाँ क्या बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा बताइए हाफ रो V1 स्क्वायर। तो 1 वाले को एक्सेप्ट कर ले, 2 वाले को एक्सेप्ट कर ले, बच्चों क्या मिलेगा बताओ, सब 1 वाला रिजल्ट लेके आओ। तो P1 प्लस क्या होगा रो GH1 एंड बताओ हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 उधर कर दो तो क्या होगा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो बच्चों अगर हम बात करें कि फ्लूइड का जो है दो लोकेशंस पर है ना, यहाँ का जो है, यहाँ का जो आप समझिए यहाँ का जो है वो सारा चीजें है ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वहां का होगा, यहाँ का कितना होगा बताइए P1 प्लस बताइए रो GH1 प्लस बोलो हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू वहां का कितना होगा बताओ P2 प्लस रो GH2 प्लस बताइए हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बेसिकली आपका क्या है बोलो बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, जो बर्नौलीज थ्योरम जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्या आपको डेरिवेशन समझ में आया बच्चों? तो इसी बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको जो है ये बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन जो डेरिवेशन हो पाया है ना, जो हम लोग डिराइव किए, ये आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, इसमें कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपका इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपका जो है रैंडमली मैंने फ्लूइड का जो है, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि दिक्कत हो रही है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल को लेकर के, तो अलग से वीडियो लेके आया। अलोंग विद दिस हम जो है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो वीडियो ला रहे हैं वो अपना आता रहेगा। ठीक है बच्चों, एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बिकॉज मैंने आपको बताया भी है कि बिल्कुल मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो मेरा टारगेट है कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना, ठीक है, और मार्च के एंड वीक में हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो तब तक के लिए है ना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पढ़ा पाए। ठीक है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड मेरे लिए वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।